टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल कंट्रोल। ठीक है कि सोशल कंट्रोल होता क्या है, हाउ सोशल कंट्रोल इज इम्प्लीमेंटेड इन सोसाइटी, what are the do's and don'ts of the social control, how social control is implemented in our society। तो ये तमाम चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करके हम अपने माशरे में सोशल कंट्रोल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसका हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ साथ ओवरऑल हमारे एजुकेशन पर कितना इसका असर है। ठीक है, तो सोशल कंट्रोल को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे माशरे में एवरी नाउ एंड देन हम पर कुछ ना कुछ रूल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। दोज रूल्स आर द रिटन और अनरिटन। ठीक है, वो रिटन भी हो सकते हैं, वो अनरिटन भी हो सकते हैं। कुछ रूल्स मिसाल के तौर पे हमें नजर आ रहे होते, कुछ नजर नहीं आ रहे होते। तो एवरी नाउ एंड देन वी आर ब्रॉट इन इनटू सच अ सिस्टम इन विच वी आर रेगुलेटेड, तो उसे हम कहते हैं सोशल कंट्रोल। इंसान रूल्स एंड रेगुलेशन के जरिए से, कानून के जरिए से भी रेगुलेट हो रहा होता है, इंसान मजहब के जरिए से भी रेगुलेट हो रहा होता है, इंसान खानदानी हकदार और रिवायात की वजह से भी रेगुलेट हो रहा होता है। तो ये तमाम चीजें जो इंसान को किसी भी क्राइम से, किसी भी सिन से, किसी भी वाइस से अगर जुदा रखती है, उस वो उनको सरजद होने से रोकती है, तो उसे हम कहते हैं सोशल कंट्रोल। यहाँ पर मैं आपके चैट बॉक्स में तीन चीजें लिखना चाहता हूँ, पहले आप उसको समझिए। ठीक है, सिन। सिन क्या है? सिन इज द वायलेशन ऑफ रिलीजियस डॉगमास, ठीक है, या बिलीव्स। जब हम मजहब के किसी भी यकीन पर, किसी भी अकीदे पर अगर हम उसके मजहब के किसी भी रूल को वॉयलेट करें, तो उसे, उस गुनाह को हम, या उस वॉयलेशन को हम कहते हैं, या उस ऑफेंस को हम कहते हैं सिन। ठीक है, जिसे हम उर्दू में गुनाह कहते हैं। फिर हमारे पास आता है वाइस। वाइस इज द वॉयलेशन ऑफ कल्चरल रिचुअल्स। वॉइस क्या है? वॉइस भी एक वायलेशन है, वॉइस भी एक बुराई है। ठीक है, जब हम किसी कल्चरल रिचुअल्स, हम अपने खानदान के हकदार और रिवायात को जब हम तोड़ते हैं, तो उस ऑफेंस को हम कहते हैं वॉइस। और तीसरा हमारे पास है क्राइम। क्राइम इज द वायलेशन ऑफ स्टेट लॉज। जब हम स्टेट के लॉ की वायलेशन करते हैं, तो हम उस अमल को क्या कहते हैं? क्राइम कहते हैं। तो सिन भी एक अमल है, वाइस भी एक अमल है, और क्राइम भी एक अमल है। सिन के लिए, क्योंकि रिलीजियस बिलीव्स की जो है ना वायलेशन है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये गुनाह है, और इसकी सजा और जजा जो कुछ भी है, उसकी जो पकड़ दकड़ है, वो हम अपने अल्लाह से मंसूब करते हैं। जो सेकंड नंबर पर वॉइस मैंने बताया, वॉइस या वॉइस जो है, ये क्या होता है? इसकी वायलेशन पर अक्सर आपको सजा नहीं दी जाती, लेकिन आपको कंडेम किया जाता है, आपको सेंशोर किया जाता है, आपकी मजम्मत की जाती है। मिसाल के तौर पर किसी बड़े को आपने सलाम नहीं किया है, किसी से ऊंची आवाज में बात की, या आपने किसी की रिस्पेक्ट नहीं की, या आपने खाना बड़े से पहले शुरू कर दिया, या कोई भी इस तरह के जो नॉर्म्स या वैल्यूज होते हैं उसकी वायलेशन आप कर देते हो, तो उसे हम वॉइस कहते हैं। ठीक है, और क्राइम ये है कि जब आप स्टेट के लॉज को डेविएट करते हैं, जब आप उसको तोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्राइम। फॉर दिस यू आर पनिश्ड, यानी सिन के लिए आप रब की तरफ से सजा आपको दी जाती है, और क्राइम के लिए आपको स्टेट की तरफ से लॉज दी जाती है। तो ये तीनों क्या हैं? दीज ऑल आर कॉल्ड ऑफेंसेस। दीज आर कॉल्ड ऑफेंसेस। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेवियंस या डेविएंट बिहेवियर। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह का कोई भी अमल करते हैं, चाहे वो हम मजहब की रिवायात को तोड़ते हैं, चाहे हम अपने खानदान के, अपने कल्चर की रिवायात को तोड़ते हैं, या स्टेट के कानून को तोड़ते हैं, तो उसे हम ऑफेंस भी कह सकते हैं, उसे हम डेवियंस भी कह सकते हैं, या उसे हम डेलिंक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? इन तमाम चीजों को रोकने के लिए, किनको? सिन को, वाइस को, या क्राइम को रोकने के लिए हमारे पास सोशल कंट्रोल का एक एलिमेंट होता है, जो एवरी नाउ एंड देन यूज किया जाता है, ताकि लोग
सिन, क्राइम या वॉइस ना करे या फिर कोई भी ऑफेंस ना करे, ठीक है। सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द मैकेनिज्म a society uses to regulate individual behavior and maintain social order। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि सोसाइटी यूज करता है कि इंसान के बिहेवियर को ऐसे तरीके से मेंटेन करे, ऐसे तरीके से इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई करे कि वो अपने माशरे में कोई भी क्रिमिनल या क्रिमिनल एक्टिविटी ना करे या कोई भी सिन, वाइस या क्राइम ना करे। जब वो इस तरह के बुराई ना करते हैं, जब वो सिन, क्राइम और वॉइस नहीं करते, तो एज अ रिजल्ट हमारा माशरा क्या होता है, पीसफुल होता है। एज अ रिजल्ट हमारा माशरा बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और हमारे माशरे में सोशल ऑर्डर बरकरार रहता है। हमारे माशरे में हम आहंगी बरकरार रहती है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, ठीक है। ऑल मेथड्स, means and methods used to induce a person to conform to the expectations of a group or society is called social control। यानी बीजे जो कोहन कहता है कि वो तमाम तरीके जिसके जरिए से किसी भी माशरे में किसी भी शख्स को किसी भी लॉज, किसी भी प्रिंसिपल्स, किसी भी हकदार और रिवायात को जब आप कंफर्म करवाते हैं, यानी उससे उसको पूरा करवाते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करवाते हैं, उसको एक्सेप्ट करवाते हैं, उसको एक्नॉलेज करवाते हैं, तो वो तमाम जो तरीके या वो तमाम मेथड्स जो यूज किए जाते हैं कि जिसके जरिए से वो बच्चे, वो इंसान या वो बच्चा उस रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करें और अपने ग्रुप के टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करें, उसे हम कहते हैं सोशल कंट्रोल। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम सोशल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप सोशल कंट्रोल को समझ लेते हैं तब आपको ये भी पता चल जाता है कि आप किस तरीके से अपने माशरे में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शंकर राव कहते हैं कि सोशल कंट्रोल रेफर्स टू वेरियस मीन्स बाय विच अ ग्रुप और सोसाइटी अटेम्प्ट्स टू अचीव सोशल ऑर्डर। अपने माशरे में अगर हम अपने पेडागोजिकल को पर्सपेक्टिव में देखें तो अपने स्कूल में चीज़ों को मेंटेन करना, उसको ऑर्डर में लेकर आना, उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करना, तो जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हम स्कूल के माहौल को अच्छा कर सकते हैं, स्कूल में कोई भी डेवियंस बिहेवियर को या ऑफेंस को या इस तरह के कोई भी चीज़ों को हम कंट्रोल करना चाहें, तो वो तमाम तरीके जिनका हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम कहेंगे सोशल कंट्रोल। यानी मिसाल के तौर पर कभी कभार आप लोगों को जो है ना डरा धमका के काम वो कर लेते हैं, कभी किसी को रेस्ट्रिकेट करके काम रोक देते हैं, कभी किसी को जो है ना आप अप्रिशिएट करके उनको, उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये तमाम हमारे पास, इट रेफर्स टू द मेनी वेज इन विच आवर बिहेवियर, थॉट्स एंड अपीयरेंस आर रेगुलेटेड। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीके से हो सकती हैं जिससे हमारे थॉट्स, जिससे हमारा बिहेवियर, जिससे हमारी बनावट जो है ना वो रेगुलेट हो सकती है, उनको चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ नॉर्म्स के जरिए से हो सकता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए से हो सकता है, ये लॉज के जरिए से हो सकता है, ये हमारे माशरे के जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके जरिए से हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारे माशरे में सोशल कंट्रोल यानी हम आंगी को क्रिएट कर सकें और सोसाइटी कुड नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये चीज ना हो हमारे माशरे में, ये सोशल कंट्रोल ना हो, तो हमारा माशरा हमेशा बुराइयों से भरा रहेगा और हमारे माशरे में हमेशा डिस्टरबेंस और फर्स देखने को मिलेगा। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल कंट्रोल। आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर आपको समझ में आ गया तो यस कहें, अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछे ताकि हम आगे जाए। क्विकली ओवर टू यू ऑल। इज इट क्लियर? ओके, अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल को। टाइप्स और एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, कौन कौन से एजेंसीज होते हैं। यहाँ पर एक टर्म मैं आप लोगों के लिए लिखना चाहता हूँ, वो जरा आप सारे नोट कर रहे हैं चैट बॉक्स में, जिसे हम कहते हैं टोटल इंस्टीट्यूशंस। टोटल इंस्टीट्यूशंस, टोटल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? टोटल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल डिपार्टमेंट्स या institutions that are responsible for regulating the behavior and making the citizens law abiding
ठीक है। टोटल इंस्टीट्यूशंस हर उस इदारे को कहा जाता है, हर उस डिपार्टमेंट को कहा जाता है जिसका काम ये होता है कि लोगों में कानून, लोगों में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करवाए और उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए। और जो लोग इस कानून को डेविएट करते हैं, जो लोग इस कानून को तोड़ते हैं, उनको इंसाफ की कटघरे में लाया जाए, उसके मुताबिक उनको सजा जजा दी जाए, उनको उस पर्टिकुलर कंडीशन से निकाला जाए। तो ये तमाम काम किसका है? टोटल इंस्टीट्यूशंस का है। तो जब भी हम अपने माशरे में सोशल कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं तो सोशल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए हम टोटल इंस्टीट्यूशंस का मदद लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने चोरी की, डकैती की, कत्ल किया, तो पुलिस आती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर करती है, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भेजती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको सजा देता है, फिर उसको जेल भेज दिया जाता है, फिर जेल की अथॉरिटीज उसको जो है डील करती है। तो ये सारे हमारे पास क्या हुए? ये हमारे पास टोटल इंस्टीट्यूशन हुए। कोई ड्रग एडिक्ट होता है, ड्रग एडिक्ट को आप पकड़ लेते हो और पकड़ने के बाद आप उसको ड्रग रिहेबिलिटेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स भेज देते हो, तो वहां पर उसका क्या होता है? उसको आप ठीक करते हो। तो ये क्या है? आपका सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने का इंस्टीट्यूशन है। तो जब भी हम सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब भी हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है फॉर्मल तरीका, एक हमारे पास होता है इनफॉर्मल तरीका। तो सबसे पहले हम फॉर्मल तरीके को पढ़ेंगे कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल के जो इदारे हैं या फॉर्मल सोशल कंट्रोल के जो एजेंसीज हैं या एजेंट्स हैं, it is deliberately created in which various rules are clearly stated by the state, such as laws, legislation, military forces, police force, administrative devices for the purpose of social control। ये ऐसे इदारे हैं जो कि जानबूझकर क्रिएट किए गए हैं और इनका काम क्या होता है? इनके इनके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन होते हैं, ये सबको पता होते हैं, सबके सामने क्लियरली डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और ये तमाम इदारे मिलकर क्या करते हैं? हमारे माशरे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ये हम सबको लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनाते हैं, ठीक है। उसमें ये तमाम इदारे आ सकते हैं, पुलिस आ सकता है, जुडिशरी आ सकती है, लेजिस्लेशन आ सकते हैं, कानून आ सकते हैं, मिलिट्री आ सकती है, हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो तमाम लोग क्या होते हैं? इन तक का काम हमारे माशरे में सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। Formal social control can be from political, religious, economic, cultural and other institutions। ये तमाम उस सूरत में होगा कि ये किसी भी इदारे से हो सकता है, पॉलिटिक्स से भी हो सकता है, मजहब से भी हो सकता है, इकोनॉमी से भी हो सकता है, कल्चर से भी हो सकता है और दूसरे इदारों से भी हो सकता है। शर्त यह है कि इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो बाकायदा रिटन होंगे, हर कोई इसको रिटन बेस पर उसको पढ़ेगा, उसको फॉलो करेगा और आफ्टर फॉलोइंग ऑल दोज वो क्या करेंगे? अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन की जाएगी उसके मुताबिक उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। रूल्स आर क्लियरली स्टेटेड एंड पनिशमेंट इज गिवन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वायलेशन, कि आप किस किस्म की वायलेशन करते हो। जब आप, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रूल्स आपके पास रिटर्न होते हैं, अभी कुछ रूल्स की वायलेशन के लिए आपको सजा दी जाती है, कुछ रूल्स के लिए आपको सजा नहीं दी जाती। अच्छा, वो रूल्स, वो लॉज जिसकी सजा दी जाती है उसे हम कहते हैं कॉग्निजेबल क्राइम्स। कॉग्निजेबल क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जिसकी जिसकी वॉयलेशन के लिए आपको सजा दी जाती है, उसे हम कॉग्निजेबल कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जिसकी वॉयलेशन के लिए आपको सजा नहीं दी जाती, या इवन इसमें एक चीज और भी आ सकता है कि पनिशेबल और नॉन पनिशेबल भी कह सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब कॉग्निजेबल क्राइम्स होते हैं तो इसमें आपके लिए अक्सर जो है ना पुलिस वगैरह वारंट लेकर आते हैं और आपको अरेस्ट करते हैं और आपको बाकायदा सजा दी जाती है, और नॉन कॉग्निजेबल में इस तरह का कोई भी चीज नहीं होता। तो कोई भी सोशल कंट्रोल, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, क्योंकि फॉर्मल इदारे होते हैं और ये इनकी कोई भी रूल एंड रेगुलेशन की वायलेशन के जरिए में आपको सजा दी जाती है, ठीक है। और सजा की जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो
शिद्दत होती है वो डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की वायलेशन की है। आपने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है तो आपको मिसाल के तौर पर फाइन किया जाता है, आपने किसी को कत्ल किया है तो आपको फांसी की सजा दी जाती है। तो इस किस्म के मुताबिक आपको फॉर्मल सोशल कंट्रोल का ये काम होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। what are informal social control, they or agents of informal social control, they are more effective than formal social control। ठीक है, ये ज्यादातर देखा जाता है कि हमारे स्टेट के लॉ से ज्यादा जो है ना हमारे पास इनकी एफिकेसी होती है, इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इट इंक्लूड्स गॉसिप, स्लैंडर, रिजेंटमेंट, पब्लिक ओपिनियन, सिंपैथी, सेंस ऑफ जस्टिस, फॉकवेज, मॉरल्स, कस्टम्स, रिलीजन, मॉरलिटी एंड सच अदर एजेंट्स। वो तमाम चीजें जिसके जरिए से आप किसी दूसरे शख्स को किसी बुराई करने से, किसी भी गुनाह करने से, किसी भी वॉइस करने से या किसी भी क्राइम करने से रोक सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल कहते हैं। इसमें आपका कल्चर भी आ जाता है, इसमें आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी आ जाते हैं, इसमें आपके हकदार और रिवायात भी आ जाते हैं, इसमें आपकी अखलाकियात भी आ जाते हैं, इसमें आपके एक दूसरे के साथ बात करना भी आ जाता है, एक दूसरे को तंज और मजा भी आ जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से आप लोगों को उस बीमारी, उस गलत काम करने से आप उनको रोक लेते हैं, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा ना कि फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं इस रूम में बैठा हूं, तो मुझ पर स्टेट का कोई भी कानून जो है ना वो आकर मुझ पर इम्प्लीमेंट तो होता है लेकिन मुझ तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं इस रूम में रहते हुए कोई भी गुनाह को सरजद होने से अपने आप को बचाता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मेरा मजहब उस चीज की इजाजत नहीं देता, मेरा जो कल्चर है वो उस चीज की इजाजत नहीं देता, तो मेरी जो इखलाकियात है वो उस चीज की मुझे इजाजत नहीं देती। तो यूजुअली ये होता है कि हम कभी न कभार हम स्टेट की जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल की जो जद है उससे हम बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस वजह से वो हमें बुराई करने से रोक लेता है, ठीक है। These are not purposefully created, rather they arise their own way and their course in their course of time। मतलब ये होता है कि ये जानबूझकर क्रिएट नहीं किए होते हैं, ये आहिस्ता 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 हमारा माशरा खुद ब खुद इसको क्रिएट करता है और खुद ब खुद इंसान की जिंदगी में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये एवरी नाउ एंड देन डेवलप हो रहा होता है वक्त के साथ साथ। नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट्स सर्टेनिटी, मतलब नो स्पेसिफिक पनिशमेंट वुड बी गिवन। मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी इसकी सर्टेनिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी का कुछ पता नहीं होता। ये रूल्स एंड रेगुलेशन हर शख्स के लिए चेंज भी हो सकते हैं। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि हमारे जो ट्राइबल सिस्टम होता है जिसमें जरगे में आप कोई प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, तो कभी कभार जरगे का फैसला एक शख्स के लिए एक जैसा होता है, दूसरे शख्स के लिए दूसरे जैसा होता है। तो इसकी सर्टेनिटी के बारे में नहीं कहा जा सकता, इनकी सजा के बारे में नहीं कहा जा सकता कि फॉर एग्जाम्पल एक गुना सजा सरदार साहब सरजद करते हैं तो उसको माफ कर दिया जाता है, दूसरा एक गरीब शख्स सरजद करता है तो उसको सजा दी जाती है, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्टाफ टू इन्फोर्स देम। इसमें जरूरी नहीं होता कि कोई स्टाफ हो बाकायदा, जिस तरह पुलिस में जुडिशरी में लोग अपॉइंट किए जाते हैं कि वो सजा को या वो इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई खास जो है ना लोग वो नहीं किए जाते। फेथ इन रिलीजन, यहाँ पर जो आपका ईमान होता है, ठीक है, आपकी जो मॉरल कन्विक्शन होती है, पब्लिक ओपिनियन होती है, आपके लोग क्या कहते हैं, आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स दैट आर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मल सोशल कंट्रोल। मतलब हर वो चीज जो आपको कानून के अलावा, मतलब आपकी अखलाकियात, आपके जिंदगी गुजारने के तरीके, आपके मजहब के तरीके, आपके कल्चर के तौर तरीके, वो तमाम जो आपको किसी प्रॉब्लम से या किसी क्राइम को सरजद होने से बचाते हैं, उसे हम इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल कहते हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। इट इज क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, क्या लिंक है? ठीक है, एजुकेशन सिटीजन का, एजुकेशन का और सोशल कंट्रोल का आपस में लिंक क्या है, इस लिंक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो आप सोशल कंट्रोल है, ये याद रखें, ये माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक हर जगह पर इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब एक बच्चे से लेकर एक प्राइम मिनिस्टर तक स्टेट, मजहब, कल्चर, इखलाकियात सब जो है ना इम्प्लीमेंट होते हैं, ये तमाम कानून सब पर इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। इसकी सोशल कंट्रोल की वजह से इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड लॉज, इसकी वजह से क्या होता है कि हर शख्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेता है, मतलब वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब भी आप स्कूल में, एजुकेशन में
या किसी भी फील्ड में जब आप सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर बच्चा, हर शख्स, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, हर एमएनए, हर एमपीए, हर सेनेटर वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने लगता है और उसको पता चल जाता है कि ये मेरे सोसाइटी के डूज हैं, ये मेरे सोसाइटी के डोंट्स हैं, और इसके इस लॉज के जरिए से मैंने एक काम करना है। तो हर शख्स के अंदर जो परवान चढ़ता है कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल। इंकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटी, ये क्या करता है जब आप सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड दे देता है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम दे देता है जिसके जरिए से आप क्या करते हो, आप एक ऐसी सिस्टम, मतलब यहाँ पर क्या होता है, हर कोई लॉज के लिए, हर कोई इंस्टीट्यूशंस के लिए, हर कोई अथॉरिटी के लिए एक रिस्पेक्ट क्रिएट कर देते हैं कि हर किसी का, एक शख्स का इज्जत हो जाता है। मतलब ये होती है कि आप फॉर एग्जांपल आपको पता है कि भाई पुलिस वाला है, उसका काम क्या है, अगर ये ना हो, फॉर एग्जांपल आप पुलिस वालों के कहने पर कभी भी ना रुके, अगर आपके सामने एसीज और डीसीज आए या एक प्रिंसिपल आए या एक टीचर आए, इन सब का काम क्या होता है, ये रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी देते हैं कि हर किसी का अपना अपना डोमेन होता है, हर कोई अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करता है, और हर किसी की अथॉरिटी को भी क्या करता है, ये वेल डिफाइंड कर देता है कि यार इस शख्स का ये काम है और इस शख्स को इस डोमेन में रहते हुए काम करता है। बिल्डिंग रेजिस्टेंस टू नेगेटिव इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो कि इंसान को नेगेटिविटी की तरफ प्रमोट करती हैं, जो कि इंसान को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, उन सब के खिलाफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। मतलब वो तमाम चीजें जो कि इंसान को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं, उन सबको रोकने की कोशिश करती है और उन सबको उस नॉर्म्स एंड वैल्यूज और उस दायरे से, उस लिमिट से बाहर निकलने के लिए रोकती है। ठीक है, फिर प्रोमोटिंग एथिकल एंड सिविक बिहेवियर, यहाँ पर इंसान इखलाकियात सीखने लग जाता है। ठीक है, वो माशरती बिहेवियर सीखने लग जाते हैं कि किस तरीके से हमने कौन सा काम करना है और हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है ताकि सोसाइटी टुगेदर चल सके। ठीक है, और लास्ट में ब्रिजिंग द गैप बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जो भी गैप आता है किसी भी इंडिविजुअल के दरमियान, किसी भी माशरे के दरमियान, उसके राइट्स के दरमियान, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान, मतलब जो भी डिफरेंसेस आते हैं, जो भी तफरीक आती है, जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आती है, जो भी डिफरेंसेस आते हैं, उन सबको यहाँ पर जो सोशल कंट्रोल होता है ये उन सबको ब्रिज कर देता है, उन सबको जोड़ देता है और उनके दरमियान एक इक्वलिटी का कंसेप्ट लेकर आता है कि इस स्टेट में या इस कम्युनिटी में तमाम लोग आपस में क्या है, बराबर है, एंड नो वन स्टैंड्स अबव लॉ। आई होप यू ऑल गॉट इट। समझ में आ गया आप सबको? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यहाँ आज हमारे पास सोशल कंट्रोल का जो टॉपिक है, वो सोशल कंट्रोल के टॉपिक को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कल हम देखेंगे कि स्कूल और कम्युनिटी में ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, स्कूल में किस तरीके से इससे फायदा उठाया जा सकता है और किस तरीके से हम इसको